हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं भाई? अंसारी जी गुड इवनिंग, राकेश जी गुड इवनिंग, नमस्कार जी, प्रीत जी बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रीत जी, आप बताइए भाई, आप लोग कैसे हैं सभी? चलिए ठीक, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बच्चे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना? तो भाई क्वेश्चन आपके सामने है।
ये वाला तो हमने कर लिया था, है ना, इसके बाद से अपने को करना है। ये क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6, 7 और 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजा क्या होगी? ये सवाल है। सत्य प्रकाश जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सत्य प्रकाश जी। तो भाई ये सवाल है आप लोगों के सामने, करके बताइएगा भाई क्या आंसर निकल के आ रहा है इसका। कि समबाहु के त्रिभुज के भीतर एक बिंदु लेना है आपको और उस पॉइंट पे आपको क्या बनाना है, वहां से 3 परपेंडिकुलर जिनकी लंबाई 6, 7, 8। अगर आपको याद है मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर बना रहे हो तो उस ट्राइंगल की जो साइड होगी वो होगी 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये मैंने फॉर्मूला बताया था कल, इसका डेरिवेशन भी मैंने करवाया था। तो A बराबर भाई 2/√3 P1 P2 P3 6, 7 और 8। अंसारी जी में बहुत बढ़िया, 6, 7 और प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, है ना। तो A बराबर 2/√3 इंटू क्या हो जाएगा 21। अब कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें अपॉन में √3 हो, तो मैं क्या करूंगा, √3 से गुणा √3 से भाग कर दूंगा। तो A इज इक्वल टू 2 इंटू 21 इंटू √3/3। तो बेटा आंसर निकल के आ रहा है 14√3। 14√3 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? ठीक है ना। तो ये हमने फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया। ये कल मैंने बेटा आपको क्वेश्चन भी करवाया था इसका और आज मैंने इसको डायरेक्ट यूज किया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट से एक पॉइंट से अगर तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाए, परपेंडिकुलर की लेंथ पता है बेटा, डी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। राकेश जी आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके बताओ बेटा। अगला सवाल ये रहा आप लोग के सामने, करके बताइएगा सभी लोग फटाफट से। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, एंगल उनके बीच का क्या है, 45 डिग्री। सत्य प्रकाश जी मैं बिल्कुल ठीक हूं और हेल्थ एकदम ठीक है जी, एकदम ठीक। चलो देखो, अब आपको अगर याद हो बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपको ट्राइंगल की 2 साइड्स और उनके बीच का अगर एंगल पता है तो फॉर्मूला था हाफ ऑफ AB sin थीटा। बोलो हाँ या ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 2 भुजाएं बराबर, बराबर भुजाओं की लंबाई आपको 10-10 सेंटीमीटर और उनके बीच का एंगल 45 डिग्री ये दिया है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ A इंटू बी इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा 50 इंटू साइन 45 1/√2 होता है। अब मैंने फिर से क्या किया, √2 से गुणा √2 से भाग किया, तो ये आ जाएगा 50√2/2, 25√2 आंसर आपका। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? यही होगा ना, बिल्कुल सही, सी आंसर बेटा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है ना। हाफ ऑफ AB sin थीटा से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आता है जब आपको दोनों साइड्स और उनके बीच का क्या पता है और उनके बीच का एंगल अगर पता है तो। अगला, किसी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 2 संकेंद्री वृत्तों द्वारा
तीन भागों में बांटा जाता है, सबसे छोटे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, बड़ा मजेदार सा सवाल है। देखो यहां पर लिखा है ट्राइसेक्ट, तीन भागों में, यहां पर लिखा होना चाहिए था तीन बराबर भागों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? तीन बराबर भागों में बांटा जाता है। अगर ऐसा लिखा होता तो ज्यादा बेहतर होता। मैं आपको बताता हूं कैसे सवाल होगा बेटा। क्वेश्चन समझना कि एक सर्कल है, उसके अंदर अगर एक और सर्कल है, उसके अंदर अगर एक और सर्कल है, तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर सभी का सेंटर अगर सेम है, तो मतलब ये अंदर वाले सर्कल का एरिया, ये जो अंदर वाला सर्कल है ना, इसका एरिया किसके बराबर है? जो अब मैं ब्लू कलर में शेड कर रहा हूं, समझना, अगर इस एरिया के बराबर है, और ये किसके बराबर है, और अगर ये इसके बराबर है, ये जो मैंने ग्रीन में शेड कर दिया, तीन बराबर हिस्से हो गए ना। एक तो आपके पास देखो बेटा सॉलिड सर्कल है, एक तो डायरेक्ट सर्कल है सबसे छोटा, एक आपके पास बची है रिंग, और एक आपके पास सबसे बड़ी वाली रिंग। बात समझ में आ रही है या नहीं? कि आपके पास तीन हिस्से कौन से बचे हैं बेटा? तीन हिस्से कौन से बचे हैं आपके पास? एक तो ये है, एक ये रिंग है, और एक क्या है आपके पास? सर्कल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तीन हिस्से कैसे हो गए? जब मैंने इसे काट के अलग किया तो एक तो सर्कल निकल के आया, दूसरा काटा तो एक रिंग निकल के आई, और तीसरा काटा तो बेटा एक और रिंग निकल के आई। तीनों का एरिया बराबर है, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया क्या है बेटा? अगर बराबर है, इसका एरिया, अगर तीनों का एरिया क्या है? बराबर, तो आप सिर्फ इतना याद रखना कि इनका जो सबसे छोटे सर्कल का, देखो अब मैं सर्कल्स बता रहा हूं कौन से कौन से। एक तो होगा सबसे छोटा सर्कल जिसका रेडियस, एक होगा बेटा सेकंड सर्कल का रेडियस, और एक होगा सबसे बड़े सर्कल का रेडियस। तीन सर्कल बन रहे हैं ना? बोलो बात समझ में आ रही है? तीन सर्कल बन रहे हैं ना? तीनों का जो रेडियस होगा बेटा, उनका रेशो क्या होता है? 1/√2 रेशो√3। अगर चार सर्कल होते, √4, √5, √6, ऐसे ही चलते। जितने भी सर्कल में अपन ने डिवाइड किया, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जितने सर्कल आपने बनाए हैं, तो इस तरीके से इनका जो रेडियस होता है वो इस रेशो में निकल के आ जाता है। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर सिर्फ तीन ही बन रहे, तो मैं कहूंगा ठीक है, सिर्फ तीन बन रहे तो ये हो गया। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 6, मतलब √3 रेशो किसके बराबर? 6। तो 1 रेशो, छोटा वाला तो 1 रेशो है, तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 6/√3। आप इसे √3 से गुणा √3 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 गुणा √3/3। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 2√3, जो कि किसने बताया था? शंकर जी ने बताया था। बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी बेटा, ठीक है ना? तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपको भाई डायरेक्ट याद रखना है। अगर सर्कल को क्या किया जाएगा? बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, है ना? तो अगर चार होते, पांच होते, छह होते, जितने भी होते, आप इस रेशो से काम चला सकते हो। सबसे बड़ा √3 रेशो का है वो 6 के बराबर, तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा? 6√3/3√3, है ना? चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। The area of largest circle that can be drawn inside a rectangle with side 148 centimeter by 14 centimeter. बताओ क्या आएगा भाई? इस सवाल का उत्तर बताइएगा।
कोई आंसर किसी बच्चे के पास? देखो बेटा, रेक्टेंगल के अंदर अगर आप सर्कल बनाओगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सर्कल बनेगा सिर्फ वो दो साइड्स को ही टच कर पाता है, बाकी दो साइड्स को टच नहीं कर पाएगा। तो छोटी वाली साइड्स जो है उनको टच नहीं कर पाएगा सर्कल, पर बड़ी वाली साइड जो 148 है और ये 14 इनको टच करेगा। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 7, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर 154 आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? रेक्टेंगल के अंदर बनने वाला सर्कल बेटा दो ही साइड्स को टच कर पाता है, हाँ या ना बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना? चलो ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A circle is inscribed in an equilateral triangle of 8 cm. The area of the portion between the triangle and the circle is, ये वाला सवाल है। बेटा करो, कोशिश करो, इसका आंसर आना चाहिए, आसान सवाल है, बनना चाहिए आपसे। हम्म, कोई आंसर नहीं अभी तक किसी का। देखो बेटा, शंकर जी बोल रहे हैं 10.95, बढ़िया शंकर जी, बहुत बढ़िया। आपने एक ट्राइंगल के अंदर अगर सर्कल बनाया तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कौन सा एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एरिया, आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एरिया, ठीक है ना? ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको ट्राइंगल की साइड पता है बेटा, ट्राइंगल की साइड पता है 8 सेंटीमीटर, तो आप ट्राइंगल की हाइट भी निकाल लोगे। ट्राइंगल की जो हाइट आएगी, हाइट मैंने क्या बोली थी, हाइट बराबर √3/2 इंटू ए। तो जो हाइट हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी √3/2 इंटू 4, सॉरी 8, तो हाइट हो जाएगी 4√3। उसके बाद हाइट को जब 2:1 में डिवाइड करेंगे, 2:1 में डिवाइड करेंगे, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना बेटा, ये क्या होगा, ये हमारा सर्कल का रेडियस होगा। नीचे वाला पोर्शन जो होगा ना, ये सर्कल का रेडियस होगा। हमें कुल मिला के करना क्या है, हमें ट्राइंगल में से सर्कल के एरिया को माइनस करना है, कुल मिला के बात इतनी है। ठीक, तो पहले तो आप क्या निकालो, आप सर्कल का रेडियस, तो 2:1 में डिवाइड करके 1 रेशो की वैल्यू निकालो। तो 4√3 को जब मैं डिवाइड करूंगा 2:1 में, तो हमें नीचे वाला हिस्सा चाहिए, मतलब 1 रेशो अपॉन टोटल कितना 3 रेशो में डिवाइड, तो उम्मीद करता हूं आप लोग जानते होंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 4/√3, ये सर्कल का रेडियस है। ठीक, इसके बाद ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ये ट्राइंगल का। सर्कल का एरिया होगा πr², 4/√3 का स्क्वायर। बस इस चीज को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? आपको बस इस चीज को बेटा सिंप्लीफाई करना है। तो √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 64, माइनस
22/7 इंटू 16/3 ये हो जाएगा। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने पर शंकर जी बता रहे 10.95 आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 16, यहां पे कर लेते हैं, तो 16√3 माइनस 3.14 इंटू 16/3 ऐसा लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कठिन जा रहा है। 16 इंटू √3 माइनस 3.14, बिल्कुल 10.95 के अप्रॉक्स ही आपका आंसर निकल के आएगा। बेटा अप्रॉक्स आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा ये, है ना। अप्रॉक्स आंसर निकल के आएगा कि रूट है, इरेशनल नंबर्स है ना। बिल्कुल सही है, 10.95 के अप्रॉक्स आपकी वैल्यू निकल के आएगी। आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए, शायद आपको पता हो √3 बराबर 1.732 होता है, ठीक है ना। √3 कितना होता है बेटा 1.732 होता है। तो आप चाहो तो √3 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14। कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होगा पर अप्रोच यही है इसको हल करने की। उम्मीद करता हूं बेटा आप समझ पा रहे होंगे बात को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। सेमी सर्कुलर शेप्ड विंडो हैज डायमीटर ऑफ 63 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर पूछ रहे हैं आपसे। सेमी सर्कुलर विंडो अर्धवृत्ताकार, व्यास 63 है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या होगा सही आंसर? हाँ जी, देखो 162 राकेश जी बोल रहे हैं, बढ़िया। बेटा अर्धवृत्त अगर आप बनाते हैं तो अगर 63 है डायमीटर, 63 है डायमीटर, मतलब ट्वाइस ऑफ आर बराबर क्या है 63 है, तो शंकर जी बोल रहे हैं 198, तो बढ़िया। पेरीमीटर क्या होता है बेटा पाई आर प्लस 2r, यही होगा ना, पाई आर प्लस 2r। तो पाई आर मतलब पाई 22/7 रेडियस 63/2 प्लस 63, तो 99 प्लस 63, तो बेटा आंसर क्या आएगा 162, 162 यही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। अर्धवृत्ताकार है बेटा, पहले ऊपर वाला पाई आर, फिर प्लस क्या हो जाएगा ये 2r। अगर डायमीटर 63 है तो बेटा रेडियस तो आपको 63/2 ही रखना पड़ेगा कि नहीं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन। In an equilateral triangle ABC of side 10 centimeter, the side BC is trisected at D। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में बीसी को बिंदु डी तथा ई पर 3 बराबर भागों में बांटा गया। एडी की लंबाई पूछ रहा है सेंटीमीटर में। देखें आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते बेटा। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ए बी सी, डी और ई पे ट्राइसेक्ट किया, मतलब ये बराबर बराबर है। ट्राइसेक्ट किया बेटा मतलब ये बराबर बराबर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे एडी पूछा जा रहा है। बस इतना सा सवाल है कि आपसे क्या पूछा गया, एडी पूछा गया, खत्म बात।
कैसे होगा? बड़े ही आसान, बड़े ही आसान है बेटा। देखो मैं डायग्राम थोड़ा अलग, फिर से मैं दोबारा बनाता हूं डायग्राम, देखो समझना। ये हमने ट्राइंगल बनाया, इक्विलेटरल मान लो आप इसे, 10-10 सेंटीमीटर पूछा है। तो भाई ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई इसकी हाइट। हाइट आप जानते हो, ये एबीसी अगर ट्राइंगल है तो बेटा हाइट तो आप जानते ही हो। हाइट क्या हो जाएगी? √3/2 इंटू 10। शंकर जी बोल रहे हैं सी, बढ़िया शंकर जी बढ़िया। इसके बाद अगर आप ट्राइसेक्ट कर रहे हो तो 3 बराबर हिस्सों में आप बांट रहे हो, तो बेटा ये होगा 10/3, ये भी होगा 10/3, ये भी क्या होगा 10/3। ट्राइसेक्ट हो रहा है ना। हमें अगर एडी चाहिए है तो हमें सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बस हमें यह पता होना चाहिए कि ये कितना है, ये। अब ये कैसे निकाला जाए? ये बहुत आसान, आप जानते हो कि अगर 10 बेस है तो बेटा ये तो 5 होगा। 5 में से अगर मैं यहां से लेकर यहां तक 10/3 घटा दूं तो ये निकल के आ जाएगा। 5 में से अगर मैं 10/3 माइनस कर दूं तो ये 5/3 क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास। सपोज ये पॉइंट अगर x है तो d से लेके x तक की लंबाई क्या निकल के आ गई मेरे पास 5/3। अब आप पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस के अनुसार हाइट जो कि है 5√3, हाइट कितनी है बेटा? हाइट है आपके पास 5√3, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, यही होगा ना पाइथागोरस से। तो 25 तिया 75 प्लस 25/9 अंडर रूट। ठीक, तो आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 25 तो मैं कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूं। 25 आप कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, 5 आ जाएगा बाहर। अब आपके पास रूट के अंदर क्या बचेगा? 9 3 27 और एक 28/9, ये हो गया है ना। एलसीएम तो आप लोग ले ही लेंगे। अब 28 में से भी 4 बाहर आ गया, 4 का 2 बन गया तो 10, अंदर बचेगा 7 और बाय क्या हो जाएगा 9, यही होगा क्या? अच्छा 9 का भी क्या हो जाएगा बेटा? रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा ना, 9 भी रूट से बाहर आएगा तो 3, तो आपका सही आंसर ही आना चाहिए। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या कर दिया। मैंने 25 बाहर निकाला, देखो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं। जैसे 25 का 5 बाहर आया तो रूट के अंदर इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 3 प्लस 1/9, तो एलसीएम ले लेंगे आप। 28/9, 9 बाहर आ गया। 28 को 4 गुना 7 में तोड़ा तो 4 का 2 बाहर आ गया। तो बस कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आप लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। बढ़े आगे जी। लास्ट वाला स्टेप बिल्कुल राकेश जी मैं रिपीट कर देता हूं। देखो पाइथागोरस थ्योरम तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट वाले स्टेप्स जो है वो मैं रिपीट कर देता हूं। देखो पाइथागोरस तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लो कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहां भी, तो हाइट वाला मैं पूरे ही कर दूं क्या बेटा? देखो आप यहां पर कुछ नहीं, आप 5 का स्क्वायर कॉमन, देखो 5 का स्क्वायर यहां भी, 5 का स्क्वायर यहां भी, रूट से बाहर आ गया 5, तो अब रूट के अंदर क्या बचेगा? √3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो ये हो जाएगा 5 गुणा अंडर रूट में बेटा 28/9। 28/9, 28 का भी मैंने क्या कहा? 4 बाहर लेके आ जाओ। 28 का 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 10√7, और 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, है ना। बस ये है। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। Perimeter of a triangle is 40 centimeter. Its area is 60 centimeter square. If the largest side measures 17 centimeter. तो परिमाप भी दिया आपको, क्षेत्रफल भी दिया है। सबसे लंबी भुजा आपको 17 दी गई है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। हम्म
देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को काफी जल्दी कर सकता हूं और मैं बता सकता हूं कि आंसर क्या होगा, 8 होगा, पर आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में लग सकता है टाइम, है ना। चलो समझना कैसे होगा ये सवाल, मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना। बिल्कुल शंकर जी, 8 एकदम सही आंसर है। अब इसको करने का कॉम्प्लेक्स तरीका भी है और एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको दोनों बताता हूं। जैसे कोई ट्राइंगल है बेटा, कोई भी ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक साइड है 17, एक साइड हम ले लेते हैं x। बिल्कुल सही शंकर जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो खास बात है, यही खास बात है इस सवाल को करने के लिए। और देखो एक्चुअल तरीका, अगर शंकर जी ट्रिपलेट नहीं लगता है तो अपने को कैसे करना होता है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, 40 में से x और 17 को क्या कर दोगे आप, माइनस। भाई पैरीमीटर तो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये आपको 40 दिया है, एक साइड x है एक साइड 17 है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, तीसरी साइड हो जाएगी आपकी 40 में से 17 गए तो क्या बचे बेटा, 23 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये हो गया। अब आप ये जानते हो कि पैरीमीटर अगर 40 है तो बेटा सेमी पैरीमीटर क्या होगा, 20। अब आप लगाओगे इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला, जो कि होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जो कि एरिया के बराबर। तो सेमी पैरीमीटर 20, 20 माइनस एक्स, 20 माइनस 17 और 20 माइनस 23, तो ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस एक्स। अगर आपने 20 में से क्या किया, 20 माइनस, अच्छा x माइनस 3 आएगा, सॉरी 20 में से अगर आपने थर्ड वाली साइड करी तो ये x माइनस 3 आ जाएगा। और ये किसके बराबर, एरिया, एरिया हो जाएगा 3600, मैंने रूट हटा के क्या कर दिया, एरिया का स्क्वायर कर दिया, है ना। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 20 या 60 कट गया तो 60 बचा, तो इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे बेटा, ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3x इज इक्वल टू 60। तो कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है मेरे पास, थोड़ा ध्यान से सिंप्लीफाई करना है आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है बेटा एक्स स्क्वायर, 20 और 3 हो जाएगा 23, 23x, और प्लस हो जाएगा आपका कितना 120, ये हो जाएगा बराबर 0, है ना। यही इक्वेशन बनेगी। अब आपको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 120, और जोड़ घटाव पे 23, तो आपके पास नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 8x प्लस 120। तो आपके पास सीधा सीधा x बराबर 15 और 8 आ जाएगा। तो बची हुई दो साइड्स जो है वो क्या क्या हो जाएंगी, एक 15 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, 8। छोटी वाली साइड क्या हो जाएगी, छोटी वाली साइड 8 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने का 3600 शंकर जी, एरिया देखो आप रूट हटाओगे, जैसे आप एरिया तो 60 रखोगे, पर जब आप रूट हटाओगे तो शंकर जी स्क्वायर हो जाएगा ना 60 का, 3600 आ जाएगा। बोलो शंकर जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब अगर आप बेटा डायरेक्ट करना चाहते हो, इसको तो मैं हटा देता हूं, 17 को देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा 8 15 17 का। 17 को देख के दिमाग में आ जाएगा कि 8 15 17 का ट्रिपलेट है। और 17 अगर है तो पेरीमीटर क्या 40 हो रहा है, बिल्कुल 8 15 17 को जोड़ोगे 40। क्या एरिया 60 हो रहा है, बिल्कुल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया भी हो रहा है पेरीमीटर भी हो रहा है, छोटी भुजा 8, बात खत्म हो गई। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। तो आप ट्रिपलेट अगर आपको पता है बेटा, ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाए भी थे, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 और उसके बाद 25, 8 15 17, 9 40 41,
11, 60 और 61, ये वो ट्रिपलेट हैं जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। कम से कम इतने तो आप याद कर ही लो, कम से कम इतने तो आप बेटा याद कर ही लो। अगला, बड़ा आसान सवाल है। अगर बेटा स्क्वायर शीट है जिसकी भुजा आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है, जिसकी भुजा आपको कितनी दी गई है बेटा, 4 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है ना। अब आप अगर इसमें से 2-2 सेंटीमीटर के काटोगे तो आप देखो, इस बात को समझो कि एग्जैक्ट इस तरीके का कटेगा कि आपके पास कुछ भी बचेगा नहीं, पोर्शन एकदम एंड टू एंड टच हो जाएगा, एकदम यहां से लेके यहां पे ऐसे टच हो जाएगा। ये जो सर्कल कटेंगे ना, टच हो जाएंगे सर्कल सभी के सभी एक दूसरे से, क्योंकि सर्कल का रेडियस भी तो बेटा कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो 2-2 सेंटीमीटर के 2 सर्कल अगर इधर से कट गए तो फिर तो एकदम मिड पॉइंट पे टच हो ही जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चे समझ पा रहे होंगे इस बात को, है ना, टच हो जाएगा एकदम वो। अब आपको पता है कि सर्कल का एरिया होगा 16, सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा 16, सॉरी स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया 16, एक चौथाई मिला के पूरा का पूरा सर्कल ही माइनस हो जाएगा, पाई इंटू 2 का स्क्वायर पूरा। भाई 4 हिस्से छोटे छोटे टुकड़े मिला के एक सर्कल ही तो पूरा गायब हो गया ना। ये जो बचा हुआ एरिया है, आप स्क्वायर में से पूरा सर्कल ही हटा दो ये 4 हिस्से मिला के, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 पाई, यही आंसर है 16 माइनस 4 पाई। बात खत्म, बेहद आसान सवाल। बोलो जी। सहमत हैं सभी लोग? अगला सवाल बेटा, the numerical value of the perimeter of equilateral triangle is √3 times of its area, then the length of each side of a triangle, ये बताओ। बड़ा आसान सवाल है। आया कोई आंसर? शंकर जी बोल रहे हैं 4, ठीक है। देखो, अगर पेरीमीटर और एरिया √3/4a², जो पेरीमीटर है वो न्यूमेरिकली, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया, √3 टाइम्स है एरिया का, बस इतनी सी बात है। तो ए काट दो आप, तो a बराबर 3/4, यहां पे भी 3 आएगा, यहां पे a तो काट दिया अपन ने, 3/4a, 3 से 3 काटा तो बेटा a बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। बात खत्म हो गई यहीं पे, बिल्कुल अंसारी जी 4 एकदम सही है। बहुत ही छोटा सा सवाल था ये। अगला करो, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6, फाइंड इट्स एरिया। साइड पता है तो √3/4 इंटू a², तो √3/4 इंटू 36, तो भैया 9√3 आंसर। कुछ भी करने जैसा नहीं, बेहद आसान सवाल। Length of 3 medians of a triangle are 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter, the area of triangle.
बड़ा जबरदस्त सवाल है। अगर मीडियन, अगर बेटा मीडियन आपको गिवन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। मैं आपको बताता हूं क्या करना है, समझो। एक हमने ट्राइंगल बनाया, माध्यिकाएं, माध्यिका बेटा वो होता है जो मिड पॉइंट को टच करता है, ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स को टच करता है। ये ठीक, मेरी बात को, एक एक बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। जो मैं अप्रोच बता रहा हूं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। आप ये ऐसा जो तरीका जो मैं बता रहा हूं ना बेटा, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं, है ना। बड़ी मेहनत का काम है जो मैंने सोचा है कि जब भी मीडियंस आपको दिए जाते हैं तो आपको पहले तो ये पता होगा कि ये पॉइंट क्या होता है, ये सेंट्रॉइड होता है जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रॉइड जो होता है बेटा मीडियन को, ये बात आप सभी लोग सहमत होंगे, 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। 2:1 में डिवाइड। मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाता हूं और क्लियर बनेगा, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एबीसी मिड पॉइंट को टच करता है। मीडियन की खास बात यही होती है, इसकी परिभाषा ये है कि सामने वाले वर्टेक्स से अगर मिड पॉइंट को लाइन टच कर रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ये हो गए अपने तीनों की तीनों मीडियन। अब हमें ये पता है कि 2:1 में डिवाइड होगा, तो जो 9 सेंटीमीटर वाला मीडियन है, मैं मान लेता हूं कि ये 9 सेंटीमीटर वाला ये है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो अपन मान लेते हैं कि एडी बराबर 9 है, इसके बाद बीई बराबर अपन 12 मान लेते हैं और सी एफ बराबर अपन किसी को भी कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6 और 3 हो जाएगा बेटा जब आप एडी को 9 को आप 2:1 में डिवाइड करोगे। फिर बीई जो 12 है उसको डिवाइड करोगे तो बेटा 8 और 4 हो जाएगा। 15 को डिवाइड करोगे तो 10 और 5 हो जाएगा। आपको 2:1 में डिवाइड करना है। 2 हमेशा वर्टेक्स की तरफ आता है, 1 रेशो हमेशा बेस की तरफ आता है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, ठीक। अगली चीज जो आपको समझनी है भाई, अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल में जैसे ही आप मीडियन बना देते हो ना, ट्राइंगल में जैसे ही आप बेटा मीडियन बनाते हो तो ट्राइंगल में 6 छोटे छोटे ट्राइंगल बन जाते हैं। हर एक का एरिया 1/6 हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 1/6 भाग। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर अलग से कंस्ट्रक्शन किया। ये 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, यहां से सेंट्रॉइड से अगर ये 3 था तो मैंने बिल्कुल इसी के ही ट्रेस में, बिल्कुल उसी के ही सीध में मैंने उसी के ट्रेस में एक और लाइन खींच दी 3 सेंटीमीटर। अब अगर ये 8 है तो इसके पैरेलल मैंने लाइन खींची, तो आप कहोगे सर अगर ये वाली 8 है तो इसके पैरेलल लाइन ये भी 8, और ये वाला अगर बेटा 10 है तो उसी के पैरेलल लाइन ये भी क्या हो जाएगी जी, 10 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक। इतना हो गया। ये 10 के पैरेलल वाली लाइन ये खींच दी मैंने और 8 के पैरेलल वाली लाइन बेटा ये खींच दी मैंने, है ना। अब हालांकि हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो ट्राइंगल, ये सेंट्रॉइड है, इसको मैंने नाम जी दे दिया और ये पॉइंट मैंने क्या दे दिया, एच नाम दे दिया। आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा जिसको मैं हाईलाइट करूंगा यहां पर, ये ट्राइंगल बी से जी, जी से एच और बेटा एच से बी, ये ट्राइंगल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर सारे ट्राइंगल्स जो होते हैं 1/6 होते हैं, तो मैं मान लेता हूं ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं ना, इनका सबका एरिया x, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेटा सबका एरिया क्या होने वाला है, बराबर होने वाला 1/6। तो अगर सभी ट्राइंगल का एरिया x है तो मेरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा बेटा, मेरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया 6 गुणा x होगा, 6 गुणा x होगा। बोलो हाँ या ना। 6 ट्राइंगल है ना इसके अंदर भाई, एबीसी के अंदर 6 ट्राइंगल है। अगर मेरे को x की वैल्यू पता पड़ जाए तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करके काम चला लूंगा।
तो मेरे पास जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये है ट्राइंगल मेरे पास बी जी और एच। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें एक्स और एक्स कितने हैं, 2 है। इसके अंदर मेरे पास 2 बार एक्स आ गया। इसकी एक साइड 8 है, एक साइड 6 है बेटा, एक साइड 10 है। एक साइड 6, एक साइड 8 और एक साइड 10। राकेश जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 6, 8 और 10 है, तो आपको शायद पता होगा कि 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट नंबर होते हैं। ये 90 डिग्री यहां पर बन जाएगा। शायद आपको पता हो कि 6, 8, 10 ट्रिपलेट नंबर होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम फिर से हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जिन बच्चों को पता है कि 6, 8, 10 ट्रिपलेट है, 90 डिग्री बनेगा, तो हाफ ऑफ 6 इंटू 8, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 24। तो 24 बराबर 2x होगा। तो बेटा 6x बराबर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हमें तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू चाहिए, वो 72। जब 2x 24 है तो ये आंसर है ना। एक तरीका तो भाई ये हुआ। अगर आपको नहीं पता कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेटा हेरॉन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तीनों साइड्स पता है ना आपको, मैंने आपको बताया था s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से आप हेरॉन्स फॉर्मूला से भी आप एरिया निकाल सकते हो, है ना। तो एक तरीका तो भाई ये हुआ। बोलो, बात समझ में आ गई। एक बच्चे का आंसर आ गया राकेश जी का। एक तो बेटा ये तरीका, ये बिल्कुल वास्तविकता है जो मैंने आपको करके बताई, पर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। हम इतना लंबा एग्जाम में नहीं करेंगे। शंकर जी बिल्कुल 72 आपका एकदम सही है, 72 ही आएगा। वो प्रिंटिंग आपने टाइपिंग में शायद गलती कर दी। हाँ 72 आप सही कह रहे हो शंकर जी, हाँ बिल्कुल सही है। देखो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से कि आप इस क्वेश्चन में शॉर्टकट क्या लगाओगे, आप कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी करोगे, है ना, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, आप इतना सब ना करते हुए आपके पास जो भी मीडियन है 9, 12 और 15, बेटा आप इन सब में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप नंबर 1, ये जब भी आपको मीडियन दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैं स्टेप्स बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, 2/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10। अगर ये ट्रिपलेट नंबर है तो बड़ी वाली साइड तो हाइपोटेनियस है, ऑब्वियसली बड़ी वाली साइड तो आपका कर्ण होगा। तो छोटी वाली साइड्स का आप एरिया, मतलब ये 3 साइड से आप एरिया निकाल लो। अगर आपको ये पता है कि 6, 8, 10 ट्रिपलेट नंबर है तो आप हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से निकाल लोगे, 6 गुणा 8। अगर ये ट्रिपलेट नंबर नहीं होते तो आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते थे। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, 2/3 मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी भुजाएं निकल के आ रही हैं आप उनसे एरिया निकाल लो, या तो हेरॉन्स लगा लो, ट्रिपलेट बन गए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कर दो। स्टेप नंबर ये 2 हो गया कि एरिया निकाला। स्टेप नंबर 3 क्या है, जो भी आंसर आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर। स्टेप नंबर 1 क्या है कि मीडियंस में 2/3 मल्टीप्लाई करोगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, आप एरिया निकालोगे। एरिया निकालने के लिए या तो हेरॉन्स लगाएंगे या फिर पाइथो वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ ऑफ ए बी लगा देंगे, है ना। स्टेप नंबर 3, जो भी आंसर आ रहा है उसको 3 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बेटा ये आपको करना है, ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि आप एग्जाम में उतना सब नहीं कर पाओगे जितना मैंने आपको अभी बताया है करके। क्या मेरी तीनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। बेटा अगला सवाल, यार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ गया क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निकल के आ गया। पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, कर सकते हैं आप इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो होता क्या है कि अगर ये आपकी भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैं समझा देता हूं इस सवाल को। इस सवाल का आप कहोगे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा, पर फिलहाल देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस लाइन की आपको इक्वेशन दी गई है 3x + 2y = 6। ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहां काटेगी, तो बेटा एक्स एक्सिस पे आप जानते हो y की जगह 0, y की जगह 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे काटेगी 2,0। y एक्सिस पे आप जानते हो x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो मतलब ये वाली जो लंबाई है भाई आपके पास 2 है, और ये वाली जो लंबाई है बेटा ये आपके पास क्या है 3। x को 0 रखो और y को 0 रखो, x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा, y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा। तो एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बात खत्म हो गई। तीन आंसर,
ठीक। और अगर आपके पास कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए बी से भी आपका आंसर निकल के आ जाता है। बिल्कुल शंकर जी, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बताया कि कोई लाइन है अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी अगर इस फॉर्मेट में है तो हाफ ऑफ मॉड लगा देना, कि कहीं कहीं नेगेटिव साइन लगा होता है ना, तो सी स्क्वायर बटा ए बी से आपका एरिया। मैं फॉर्मूला से कर देता हूं, हाफ ऑफ सी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 बटा ए बी मतलब 3 दूनी 6, तो 6 और ये 2 कटा तो आंसर क्या आ जाएगा 3। पहले तो ये हो गया। ठीक है ना। अब ये जो मैंने पहले किया था मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो शंकर जी, बात ऐसी है कि जो लाइन है वो एक्सिस को कहां पर काट रही है, एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, उसके लिए आप वाई को 0 रखोगे, तो 3x बराबर 6 तो x बराबर 2 हो गया। ये वाली लंबाई आपकी 2 हो गई है ना, ये वाली लंबाई। वाई एक्सिस को कहां काट रही है, उसके लिए x को 0 रखोगे तो 2y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा शंकर जी। अब ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसका बेस और हाइट पता है, तो आप एरिया निकाल लोगे आसानी से। ठीक है ना। अगला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर 32, एक साइड है 11, डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड्स इज 5। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? देखो पेरीमीटर पता है, एक साइड पता है, दोनों साइड्स का डिफरेंस भी आपको पता है, तो आप कुछ नहीं करोगे। आप ये समझ लो कि एक साइड अगर बेटा 11 है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। और जो बची एक साइड ए है और एक साइड बी है, तो आपको ये पता है कि ए माइनस बी बराबर आपके पास 5 है। ए माइनस बी आपके पास क्या है बेटा 5, दो साइड्स का डिफरेंस। और आपको ये भी तो पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 32 पेरीमीटर है, तो ए प्लस बी प्लस 11 बराबर 32 है, तो ए प्लस बी बराबर आपके पास क्या हो गया 21। तो आपको जब दोनों साइड्स का डिफरेंस और सम पता है तो आप बहुत आसानी से साइड्स निकाल सकते हो ना। क्या आ जाएगा बेटा 13 और 8 नहीं आ जाएगा, दोनों भुजाएं हल कर लो दोनों इक्वेशन को, 13 और 8 आ गया। अब आप लगाओगे हेरॉन्स फॉर्मूला, जो कि होगा सेमी पेरीमीटर 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13 और 16 माइनस 8। ठीक, तो 16 तो बाहर आ गया रूट से बेटा, 16 बाहर आ गया रूट से तो 4 बना, 8 में से 4 आ गया बाहर 2, अब बचा क्या 5 दिया 15 और दूना 30, तो भैया आंसर क्या आ गया 8 रूट 30 आ गया कि नहीं, 8 रूट 30। बोलो सहमत है क्या आप लोग मेरी बात से? मैंने 16 का 4 बाहर निकाल लिया, और 8 जो है 4 गुणा 2 में तोड़ोगे तो 4 का 2 बाहर निकाल लिया, एक 2 रह जाएगा, बाकी 5 दिया 15, है ना। बढ़िया, अगला क्वेश्चन। क्या आंसर आ गया सभी का? बेहद आसान सवाल बेटा, √3/4 ए स्क्वायर। √3 आंसर आ रहा है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे। ये तो डायरेक्ट था। 3 सर्कल रेडियाई 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर टच ईच अदर पेयर वाइज एक्सटर्नली, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सवाल कि आपके पास सर्कल है, सर्कल्स के आपको क्या क्या पता है बेटा, तीनों सर्कल्स के आपको रेडियस पता है, एक का 4 है, एक का 6 है, और एक का क्या है, एक का 4 है, एक का रेडियस 6 है,
और एक का रेडियस बेटा 8 है। तो ट्राइंगल की जो साइड्स बन रही हैं आपके पास वो क्या क्या बन रही है, एक की साइड बन रही है 10, एक की साइड बन रही है 12 और 14, ये आपके पास साइड्स बन गई, ठीक है ना। ये ट्राइंगल की साइड। अब आप लगा लोगे हेरोन्स फॉर्मूला। तो पहले तो आपके पास सेमी पेरीमीटर, तो आप कहोगे सर पेरीमीटर निकल के आ रहा है इसका 36 पेरीमीटर निकल के आ रहा है। पी अगर आपके पास 36 है तो एस बराबर क्या हो जाएगा 18। तो एस इंटू एस माइनस 10, एस माइनस 14 और एस माइनस 12, ये हो गया। अब आप समझो क्या क्या बाहर आ रहा है। 18 में से 9 बाहर आ गया तो यहां पे 2 बचा। 8 में से 4 बाहर आ गया तो यहां पर 2 बचा। 4 तो पूरा पूरा बाहर आ गया और 6 रूट के अंदर ही रहेगा, 6 रूट के अंदर ही रहेगा। तो मेरे पास एक 2 बचा, एक 2 बचा, एक 6 बचा, तो 2 दूनी 4। अच्छा तो 4 भी, ये 2 और 2 भी तो बाहर आ जाएगा, एक और 2 बाहर आ गया तो बचा गया सिर्फ 6 ही बचा कुल मिला के। तो कितना हो रहा है भाई, 3 दूनी 6 चौक 24। ये मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक बार देख लेते। 18 का 3 आ गया, 8 का 4 बाहर आया, ये 2 हो गया, 4 एज इट इज बाहर आ गया, 2 2 4 एक और ये सब तो सही है। अच्छा 24 रूट सही तो है, 24 रूट 6 आ जाएगा। ये आंसर है बेटा, डी आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। चलिए ठीक, तो यहां पर हमारी स्लाइड्स होती हैं खत्म, मतलब आपका मेंसुरेशन होता है बेटा समाप्त। 2D मेंसुरेशन समाप्त हो गया आपका, है ना, स्लाइड्स ओवर हो गई। तो 2D मेंसुरेशन होता है हमारा खत्म यहां पर। कल अपन स्टार्ट करेंगे बेटा 3D जिसमें क्यूबॉइड और क्यूब और वो सारी चीजें अपन 3D शुरू करेंगे कल से, है ना। 3D के बाद मैं तुरंत आपको पजल स्टार्ट करवा दूंगा, तो फिर हमारा काफी, फिर DI बचेगा, कुछ एक चीजें बचेंगी वो भी अपन फटाफट से खत्म कर देंगे, है ना। मेंसुरेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। तो कल अपन स्टार्ट करते हैं भाई क्या, मेंसुरेशन 3D। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का बेटा, मिलते हैं कल।